नमस्कार दोस्तों, स्टडी 54 चैनल में आपका सबका स्वागत है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक जीके क्वेश्चन की मैंने सीरीज़ चलाई है। 40 क्वेश्चन की यह सीरीज़ है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यह पार्ट सेकेंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट की लिंक आप ऊपर से देख सकते हैं, आई बटन दबा के। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपको लगता है चैनल का कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल एम्बलम एंड फॉक्सटेल ऑर्किड रिन कॉस्टाइलिस रेट्यूसा द स्टेट फ्लावर इन जनवरी 2020? किस राज्य की विधानसभा ने एक नया लोगो अडॉप्ट किया था जिसमें नेशनल एम्बलम था और फॉक्सटेल ऑर्किड था? फॉक्सटेल ऑर्किड उस राज्य का स्टेट फ्लावर है, राजकीय फूल है, जनवरी 2020 में। ऑप्शंस हैं मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये लोगो है अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का। यह अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने जनवरी 2020 में अडॉप्ट किया था। इट रिफ्लेक्ट्स द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑफ द स्टेट। इसमें जो नेशनल एम्बलम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल सिस्टम को दर्शाता है। फॉक्सटेल ऑर्किड रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, उसके लोगों को और कल्चर को। और जो नीला रंग है वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑटोनॉमी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड? इनमें से कौन से राज्य में माधवपुर मेला सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है गुजरात। अहमदाबाद मिरर न्यूज़ पोर्टल का ये एक आर्टिकल है 23 जनवरी 2020 का। ईस्ट एंड वेस्ट टू मीट एट माधवपुर मेला। जो माधवपुर मेला इस बार हुआ उसमें नॉर्थ ईस्ट के बहुत से कलाकारों ने प्रदर्शन किया। यह जो मेला है यह हर साल होता है माधवपुर गेड में, पोरबंदर ज़िले में। माधवपुर गेड एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट गांव है और मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहां पर राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से शादी की थी। पोरबंदर के पास समुद्र किनारे यह गांव स्थित है। एक 15वीं सदी का माधवराय मंदिर भी यहाँ पर स्थित है और हर साल यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अजातशत्रु अ रूलर ऑफ द हरियंक डायनेस्टी वॉज द सन ऑफ? हरियंक वंश के शासक अजातशत्रु के किसके पुत्र थे? ऑप्शंस हैं नागदशक, उडाइन, बिम्बिसार, मुंडा। इसका सही जवाब है बिम्बिसार। अजातशत्रु, यह आप उनका कार्यकाल देख सकते हैं 492 टू 460 BC और अर्ली 5th सेंचुरी BC। ही वॉज द किंग ऑफ द हरियंक डायनेस्टी ऑफ मगध इन ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में मगध राज्य के जो शासक थे उस वक्त, हरियंक राजवंश, उसके शासक थे अजातशत्रु, राजा बिम्बिसार के पुत्र और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के यह समकालीन थे। ये इमेज जो है यह एक आर्टिस्ट का डिपिक्शन है जिसमें दिखाया गया है कि अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए एक बहुत ही बड़े प्रोसेशन के साथ, मतलब बहुत से सेवकों के साथ और शोर बिगुल के साथ यह भगवान गौतम बुद्ध के पास गए थे ताकि अपने पापों को प्रायश्चित कर सके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स? इनमें से कौन सा ग्लैंड्स लंग्स के बीच में होता है? ऑप्शंस हैं थाइमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिनियल। इसका सही जवाब है थाइमस। ये आप इमेज देख सकते हैं। लंग्स के बीचों बीच स्थित होता है थाइमस ग्लैंड, थोड़ा ऊपर थायराइड ग्लैंड होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक मज़े की बात यह है कि थाइमस ग्लैंड युवा अवस्था तक रहता है और उसके बाद यह धीरे धीरे छोटा और घटकर फैट में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली महिला एम्प्यूटी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? पूर्णा मलावत, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, अंशु जमशेनपा। इसका सही जवाब है अरुणिमा सिन्हा। ये आप इमेज देख सकते हैं अरुणिमा सिन्हा की, विश्व की पहली महिला एम्प्यूटी।
यह एक भारतीय माउंटेन क्लाइंबर हैं, स्पोर्ट्स वूमेन हैं, 7 बार की इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर हैं और माउंट एवरेस्ट ही नहीं, इन्होंने विश्व के बहुत सारे माउंटेन्स को फ़तेह किया है, जैसे टंजानिया के माउंट किलिमंजारो, रशिया के माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियोस्को, साउथ अमेरिका के माउंट एकोनकागुआ और इंडोनेशिया के कारसेटेंस पिरामिड और माउंट विंसनगो। बताते हैं कि 2011 में एक ट्रेन में कुछ चोरों के साथ इनकी नोक-झोंक होने की वजह से इन्हें चोरों ने धक्का दिया और उन्हें ट्रेन से गिरकर बहुत सारी चोटें आई। इनके पैर में बहुत चोट आई, जिसकी वजह से पैरों में रोड लगानी पड़ी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए इनके स्पाइनल कॉर्ड में। इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और देखिए आज ये विश्व प्रसिद्ध हैं। 2015 में यह पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ऑथर हु वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किस ऑथर को साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 मिला था उनकी पुस्तक जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए? ऑप्शंस हैं रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, रोमिला थापर, विक्रम सेठ। इसका सही जवाब है शशि थरूर। ये आप इमेज देख सकते हैं शशि थरूर और उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस बुक का यह कवर पेज है। 2016 में यह पब्लिश हुई थी और बेस्ट सेलर भी यह बुक रही थी अपने समय की। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज़ इट हेडक्वार्टर्ड? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस का फूड असिस्टेंस ब्रांच है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शंस हैं रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा। इसका सही जवाब है रोम। यह आप लोगों को देख सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और यह इमेज जो दूसरी है यह इसकी बिल्डिंग की है। 1961 में इसका गठन हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स रोम में है। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार इसी संस्था को मिला है, क्योंकि इस कोरोना काल में और युद्धग्रस्त कई देशों में इसने फूड संबंधित और बहुत से इसने सहायता प्रदान की है ऐसे लोगों को जिन्हें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी कट एन अनियन द सिंथेस एंजाइम कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स ऑफ द अनियन इनटू विच एसिड? जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में बदल देते हैं? ऑप्शंस हैं सल्फेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, निट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही जवाब है सल्फेनिक एसिड। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम अमीनो एसिड सल्फोक्साइड्स को सल्फेनिक एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड एक अनस्टेबल ऑक्साइड में बदल जाता है और हमारी आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड्स को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से ये ग्लैंड्स आंखों में आंसू का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड? 50वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसको नवाजा गया था? ऑप्शंस हैं अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, कमल हसन। इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। यह आप न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं जागरण जोश का, दिसंबर 23, 2019, प्रेसिडेंट कन्फर्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू अमिताभ बच्चन, टॉप ट्वीट्स। इस अवार्ड का नाम रखा गया था ढूंढीराज गोविंद फाल्के जी के नाम पर। उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। इस अवार्ड का गठन 1969 में हुआ था। ढूंढीराज गोविंद फाल्के जी ने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म का उत्पादन किया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह आई थी 1913 में, इसीलिए इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। इस अवार्ड में एक स्वर्ण कमल मेडालियन होता है, गोल्डन लोटस, एक शॉल और एक कैश प्राइज़ होता है 10 लाख रुपए का। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? नंद वंश के आखिरी शासक का नाम क्या था? ऑप्शंस धनानंद, पांडुक, गोविशनाक, काईवर्त। इसका सही जवाब है धनानंद। ये आप जो इमेज देख रहे हैं यह नंद वंश के साम्राज्य की है। उस वक्त भारत में इनका फैलाव कहाँ तक था, यह आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। धनानंद नंद वंश के आखिरी शासक थे। माना जाता है कि इन्होंने एक ब्राह्मण चाणक्य की इंसल्ट की थी, बेइज्जती की थी, जिसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह इनका तख्ता पलट करेंगे, और फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ऐसा किया भी। और इसी के साथ नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश का उदय हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते होंगे, चाणक्य नीति और उनसे संबंधित बहुत से सोशल मीडिया पर आते रहते हैं आर्टिकल्स। जैसे अच्छेएडवाइस.com से ये एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है आपके लिए। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। तो लक्ष्य पर अडिग रहना है और इसी एडवाइस के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। बोरा केव्स स्थित हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर, इनमें से किस पहाड़ी पर। ऑप्शंस, नल्लामल हिल्स, हॉर्सले हिल्स, नागारी हिल्स, अनंतगिरी हिल्स। इसका सही जवाब है अनंतगिरी हिल्स। या आप टूरिस्ट एक इमेज देख सकते हैं, बहुत से टूरिस्ट बोरा केव्स की तरफ जाते हुए। ये केव्स कई लाख साल पहले बने हुए हैं, जिनमें स्टेलेग्माइट्स और स्टेलेसाइट्स पाए जाते हैं। यह एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। इन केव्स को बोरा गुहालो भी कहा जाता है। ये आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले में। वहाँ पर अनंतगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर यह स्थित हैं। माना जाता है कि भारत के सबसे बड़े और सबसे गहरे गुफाओं में से यह एक है। इसके संबंध में एक न्यूज़ आर्टिकल है, 2017 का यह न्यूज़ आर्टिकल है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर बोरा केव सोर्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से उस वक्त ये कहा था कि आप बोरा केव से संबंधित डॉक्यूमेंट्स यूनेस्को में पेश कीजिए, ताकि यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कंसिडर करें। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने रिसर्च की है थोड़ी, तो अब तक तो यह स्टेटस बोरा केव्स को नहीं मिला है। बहरहाल यह बहुत ही बड़ा एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट सेंड ह्यूमन्स टू स्पेस इंडिपेंडेंटली। इनमें से किस देश ने इंसानों को स्पेस में अपने स्तर पर नहीं भेजा है। ऑप्शन है रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया। इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया ने अब तक ह्यूमन्स को स्पेस में अपने स्तर पर नहीं भेजा है। आप जानते होंगे भारत की तरफ से पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। क्या है इनका नाम जो ये बीच में है। जी हाँ, राकेश शर्मा। और इनके साथ जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये यूएसएसआर के हैं। यूएसएसआर के सपोर्ट से और उन्हीं के स्पेसशिप में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री वहाँ गए थे। लेकिन अब भारत ने भी तय किया है कि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा, और अपनी तकनीक से और अपने इंटेलिजेंस से। 2022 में यह मिशन लॉन्च होगा और इसका नाम है गगनयान। 2022 में इसलिए क्योंकि 2022 में भारत पूरे कर लेगा अपनी आज़ादी के 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वोयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्याज। कौन सी यह लेक गुजरात में एक आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है जो कि मौर्य काल के दौरान बनी थी। ऑप्शंस हैं पुष्कर, सुदर्शन, लोकतक, लोनार। इसका सही जवाब है सुदर्शन। यह आप इमेज देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर यह लेक है। मानव निर्मित यह लेक है। सौराष्ट्र गुजरात में यह पाई जाती है और इसे बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन। 14वें दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं। ऑप्शंस हैं शिलोंग, कालिम्पोंग, धर्मशाला, गैंगटॉक। इसका सही जवाब है धर्मशाला। आप ये इमेज देख सकते हैं दलाई लामा की, और इन्हें लिविंग बुद्धा भी माना जाता है। यह 14वें दलाई लामा है और तिब्बत के हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर यह माने जाते हैं। करंटली यह रह रहे हैं मैक्लियोडगंज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला एक और चीज़ के लिए मशहूर है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन होता है। कई बार अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 10-17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ। ऑप्शंस हैं अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, स्लेवरी, सती। इसका सही जवाब है अनटचेबिलिटी। ये आप इमेज देख सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 17 जो है पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और यह डील करता है अनटचेबिलिटी से। कैसे अनटचेबिलिटी फॉरबिडन है और किसी भी रूप में इसका अनुसरण नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान
इसकी जानकारी देता है आर्टिकल 17 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16, द साइंटिस्ट ऑफ डैश प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट यूजिंग ह्यूमन टिश्यू। किस देश के साइंटिस्ट ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हार्ट बनाया था ह्यूमन टिश्यू से? ऑप्शंस हैं इजराइल, चाइना, यूएसए, जर्मनी। इसका सही जवाब है इजराइल। आप में से कितनों ने सोचा कि चाइना होगा? ये एक न्यूज़ आर्टिकल है साइंस अलर्ट से। रिसर्चर्स जस्ट 3D प्रिंटेड द फर्स्ट एवर कंप्लीट हार्ट यूजिंग ह्यूमन टिश्यू। ये अप्रैल 2019 का न्यूज़ आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि इजराइल के साइंटिस्ट ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था ह्यूमन टिश्यूज से। क्वेश्चन नंबर 17, किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर डैश। किंग हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज की राजगद्दी संभाली थी अपने भाई की मृत्यु पर। उनके भाई का नाम क्या था? ऑप्शंस सूर्यदेव वर्मन, राजेंद्र वर्मन, राज्यवर्धन या फिर ब्रिजवर्धन। इसका सही जवाब है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र थे और पुष्यभूति राजवंश के मेंबर थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली थी और इनके बाद राजगद्दी संभालने वाले थे इनके भाई हर्षवर्धन। पुष्यभूति डायनेस्टी के सबसे मशहूर हर्षवर्धन ही थे। राज्यवर्धन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है और जो सीमित जानकारी उपलब्ध है उसे वो मिलती हैं चीनी यात्री श्वानजांग और बाणभट्ट के हर्षचरिता के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है। नीचे आप इमेज देख रहे होंगे उन सिक्कों की जो हर्षवर्धन के काल में जारी हुए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिसप्रिंट कैसे हुए? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओलंपिक आर्चर एंड पद्मश्री विनर। इनमें से कौन इंडियन ओलंपिक आर्चर और पद्मश्री के विनर हैं? ऑप्शंस हैं बजरंग पुनिया, बलबीर सिंह दोसांझ, लिम्बा राम, किदाम्बी श्रीकांत। इसका सही जवाब है लिम्बा राम। यह आप इमेज देख सकते हैं 2012 के राष्ट्रपति भवन की यह इमेज है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति भारत की श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी ने लिम्बा राम को पद्मश्री अवार्ड भेंट किया था। यह भारतीय आर्चर और इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है 3 बार ओलंपिक्स में और कई ढेरों कॉम्पिटिशन्स में। भारत की शान। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल्स मुख्यतः किस धातु से बनते हैं? ऑप्शंस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज। इसका सही जवाब है सिल्वर। आप ये इमेज देख रहे हैं बीजिंग 2008 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल्स की इमेज है और जितने भी गोल्ड और सिल्वर मेडल्स होते हैं वो सिल्वर के ही बनाए जाते हैं। गोल्ड मेडल्स पर बस कोटिंग हो जाती है गोल्ड की, और जो सिल्वर मेडल हैं वो तो सिल्वर के होते ही हैं। जो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं उन पर कोटिंग होती है कॉपर, जिंक, टिन और थोड़े बहुत चांदी की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आपके लिंग के आधार पर या आपके जन्मस्थान के आधार पर? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19। इसका सही जवाब है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारा संविधान कहता है कि राज्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते किसी इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एशियाज़ लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज़ लोकेटेड इन। एशिया के सबसे बड़े होलसेल मसाला बाज़ार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, कोची, चेन्नई। इसका सही जवाब है दिल्ली। यह बाज़ार स्थित है खरीबाउली में। खरीबाउली एक गली है पुरानी दिल्ली में और माना जाता है एशिया की सबसे बड़ी होलसेल स्पाइस मार्केट है। यहाँ पर हर प्रकार के मसाले, मेवे और जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं और 17वीं सदी से यह काम कर रही है। लाल किले के पास यह स्थित है, फतेहपुरी मस्जिद के पास, और यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। किस
शहर को, भारत के किस शहर को एथेंस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पटना, मुंबई, मदुरई, हैदराबाद। इसका सही जवाब है मदुरई। ये आप इमेज देख सकते हैं, मदुरई स्थित एक बहुत ही मशहूर यह मंदिर है। इस मंदिर का नाम क्या है? अगर आप साउथ इंडियन मूवीज़ देखते होंगे तो उस मूवी में यह मंदिर कई बार दर्शाया जाता है, उन मूवीज़ में। इस मंदिर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मदुरई शहर स्थित है नदी वैगई के पास स्थित यह है। इसे एथेंस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तमिलनाडु की है कल्चरल कैपिटल, और इसे और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि लोटस सिटी, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल? शरीर का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है रेड ब्लड सेल के उत्पादन के लिए? ऑप्शंस हैं हार्ट, बोन मैरो, ब्रेन, लंग्स। इसका सही जवाब है बोन मैरो। बोन मैरो हड्डियों के बीच पाया जाता है और यह जिम्मेदार होता है रेड ब्लड सेल के उत्पादन के लिए, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए भी। रेड ब्लड सेल आप जानते होंगे, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो खून में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती हैं। वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, और जो प्लेटलेट्स है वह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज़ रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद पिलर, विजय स्तंभ, आयरन पिलर, सन पिलर। इसका सही जवाब है इलाहाबाद पिलर। ये आप इमेज देख सकते हैं। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अ प्रशिष्टि कंपोज्ड बाय समुद्रगुप्ता's कोर्टियर हरिसेन। यह हरिसेन द्वारा कंपोज्ड हैं, और इसमें समुद्रगुप्ता के द्वारा जो मिलिट्री कंक्वेस्ट हैं, जो उन्होंने राज्य जीते हैं, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसका वर्णन मिलता है। बताते हैं इसमें कि बहुत से राजाओं को उन्होंने हराया था और उन इलाकों को कब्जाया था, अपने शासन में मिलाया था। जो सिक्का देख रहे हैं यह समुद्रगुप्ता के काल में सोने का एक सिक्का जारी हुआ था, यह उसी काल का एक सिक्का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शंस हैं यूरेनस, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी। इसका सही जवाब है जुपिटर। ये आप इमेज देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि मार्स और सैटर्न के बीच में जुपिटर है। बाकी इनका जो सीक्वेंस है कई बार आ जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर है, कुइपर बेल्ट कहाँ पर है, ऊट क्लाउड कहाँ पर है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किसी सैटेलाइट का नाम पूछ सकते हैं, जब जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, या फिर सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच स्टेट हैज़ द ज्वार डांस अ डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड? ज्वार डांस, ज्वार नृत्य एक डांस फॉर्म जो कि संपत्ति को सेलिब्रेट करता है, वेल्थ को सेलिब्रेट करता है, ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इस इमेज में आप देख सकते हैं ज्वार डांस प्रस्तुत करते हुए कलाकार, और मध्य प्रदेश के खासकर बुंदेलखंड रीजन के लोग इसे मनाते हैं। इसे हार्वेस्ट डांस भी कहते हैं। फसल की कटाई के दौरान के समय यह किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी इन इंडिया इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स? चिकनकरी। भारत का कौन सा शहर चिकनकरी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, उसके लिए मशहूर है? ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, उदयपुर, हैदराबाद। इसका सही जवाब है लखनऊ। या आप इमेज देख सकते हैं चिकनकरी की। यह लखनऊ का एक विश्व प्रसिद्ध ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जॉन मेनार्ड कीन्स बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज केनेशियन इकोनॉमिक्स हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? जॉन मेनार्ड कीन्स किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, यूएसए। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। ये एक इमेज है जॉन मेनार्ड कीन्स की। इनका जन्मकाल 1883 से 1946। एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट यह थे।
और इकोनॉमिक्स को फंडामेंटली इन्होंने चेंज किया था। जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो अपने आप में ही एक पूरी की पूरी एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, उसके जनक इन्हें माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मीथेन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, व्हाट इज़ इट्स कॉमन नेम। मीथेन एक रंगहीन, सुगंधहीन और नॉन टॉक्सिक लेकिन फ्लेमेबल गैस है। इसका कॉमन नाम क्या है? लाफिंग गैस, हीटिंग गैस, ब्लू विट्रियल, मार्श गैस। इसका सही जवाब है मार्श गैस। मार्श, ये एक इमेज है मार्श की, आप देख सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा कीचड़ और पानी एकत्रित होता है, और ऐसी जगह पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जिसकी वजह से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक बिल्कुल ऐसा जैसे कि गोबर से गोबर गैस का उत्पादन होता है, वैसे ही जहाँ पर यह पैदा होती है उस जगह से इसके कई नाम होते हैं, जैसे कि मार्श गैस, स्वैम्प गैस, बॉग गैस, ऐसे इसके नाम भी होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फ्रूट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बगैर क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं पार्थिनोकार्पी, गेमेटोगैमी, एपोमिक्सिस, इथेनाइजेशन। इसका सही जवाब है पार्थिनोकार्पी। ये बॉटनी और हॉर्टिकल्चर का एक टर्म है। ये आप इमेज देख सकते हैं एक तरबूज की जिसमें कोई बीज नहीं है। ऐसे फलों का उत्पादन करना जिनमें बीज नहीं होता, ये सब संबंधित होते हैं पार्थिनोकार्पी से। इसमें फ्रूट्स को फर्टिलाइज़ किया जाता है आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल तरीके से, बिना ओव्यूल्स को फर्टिलाइज़ किए हुए, जिससे कि होता ये है कि फलों में बीज नहीं आते। जैसे कि आपने सुना हो या अगर देखा हो, कई अमरूदों में अब बीज बहुत ही कम या फिर नहीं आ रहे हैं, नहीं आते। तो ऐसे अमरूदों का उत्पादन इस प्रक्रिया से होता है, पार्थिनोकार्पी से। तो क्या ऐसे उत्पादन सही हैं? क्या यह होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भवाई एज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ओ इट्स जेनेसिस टू विच इंडियन स्टेट। भवाई एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। ये आप डांस देख सकते हैं, भवाई डांस का प्रदर्शन करती हुई युवती। बहुत ही अलग इसकी पहचान है इस डांस की। युवतियों के सर पर बहुत से मटके होते हैं, एक के ऊपर एक, आसानी से पहचाने जाने वाला डांस फॉर्म है। और इसे राजस्थान की बहुत सी जातियाँ और उन जातियों की महिला कलाकार इसे प्रस्तुत करती हैं। जाति जैसे कि जाट, भेल, रायगर, मीना, कुम्हार और खलबेलिया। खलबेलिया कम्युनिटी तो खासकर भवाई खलबेलिया के नाम से ये जाने जाते हैं। इस डांस को कई बार भवाई खलबेलिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज़ द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ट्वाइस। विश्व के एकमात्र साइंटिस्ट जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला। ऑप्शंस हैं लिनस कार्ल पॉलिंग, रॉजर डी कॉर्नबर्ग, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर। इसका सही जवाब है फ्रेडरिक सेंगर। आप ये इमेज देख सकते हैं फ्रेडरिक सेंगर की। इनका जन्म 1918 से 2013। एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का 2 बार जीता। और जो साइड में इमेज है यह है जॉन बार्डिन की। यह इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन इन्हें मिला है 2 बार नोबेल पुरस्कार फिज़िक्स का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है कभी कभी, तो नाम याद रहेंगे। इमेज आपने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दिस थ्योरीज। अमेरिकी साइंटिस्ट एडविन हबल का नाम इनमें से किस थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शंस लैटिस गॉस थ्योरी, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स थ्योरी, पार्शियल कोहेरेंस ऑफ लाइट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसका सही जवाब है बिग बैंग थ्योरी। ये आप इमेज देख सकते हैं एडविन हबल की। आप बिग बैंग थ्योरी को ज़रूर जानते होंगे, जिसमें हबल ने कहा था कि विश्व का निर्माण, ये एक थ्योरी है कि विश्व का निर्माण एक पॉइंट, एक बिंदु से हुआ है। उस बिंदु में विस्फोट के कारण ही पदार्थ का उत्पादन हुआ और स्पेस और टाइम का निर्माण हुआ, जिसमें कुछ लाख वर्षों के बाद पहले तारे और फिर ग्रह और फिर पूरे गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनके अनुसार जो आकाशगंगाएं दुगनी दूरी पर हैं वह दुगनी रफ्तार से सफ़र करती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द ऑथर ऑफ द 2019 रिलीज्ड बुक द सेंट ऑफ गॉड। 2019 की एक रिलीज़ हुई बुक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक का नाम क्या है? नयनतारा सहगल, गीता हरिहरन, साइकात मजुमदार,
हिमांजलि शंकर, इसका सही जवाब है शौकत मजुमदार। शौकत मजुमदार एक नॉवलिस्ट हैं, एकेडमिक और पॉपुलर कमेंटेटर। इन्होंने 3 नॉवेल्स लिखे थे 2019 में, जिनमें से द सेंट ऑफ गॉड इनकी बेस्ट सेलर रही थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द एंटार्क्टिक रीजन। इनमें से कौन सा एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिक रीजन में? ऑप्शंस हैं मैत्री, हिमाद्री, इंडस स्टेशन, होप बे। इसका सही जवाब है मैत्री। यह इमेज है मैत्री की। यह भारत का दूसरा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, और यह हिस्सा है भारत के इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम का। मैत्री नाम सुझाया गया था हमारी उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। पहले परमानेंट स्टेशन का नाम क्या है जो अब बंद हो चुका है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू तिरुतन्नी, अ फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। तिरुतन्नी एक बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थल है साउथ इंडिया का। यह इसके थ्रू कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है नंदी, कलार, वैगई, कावेरी। इसका सही जवाब है नंदी। नंदी नदी बहुत ही खूबसूरत है नंदी नदी, और यह बहती है तिरुतन्नी शहर के बीचों बीच से। इसके आसपास बहुत से मंदिर स्थित है और यह एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच डायनेस्टी बिल्ट द पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम। किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया था? ऑप्शन है सतवाहना, पल्लव, चेरा, चोल। इसका सही जवाब है पल्लव। ये आप इमेज देख सकते हैं पंचरथ की। इन्हें पंचरथ, पांच रथ या फिर आइनथानवी कोविल कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित हैं और इनका निर्माण कराया गया था राजा नरसिंह वर्मन 630 से 668 जो उनका काल था उनके द्वारा। यह एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है और इसका संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। इनमें से किस जगह पर महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं प्रगति मैदान, शिवाजी पार्क, अगस्त क्रांति मैदान और साबरमती आश्रम। इसका सही जवाब है अगस्त क्रांति मैदान। ये आप इमेज देख सकते हैं आज जो अगस्त क्रांति मैदान है और एक जो उस वक्त अगस्त क्रांति मैदान था। इसी जगह पर महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 को। पहले इसका नाम ग्वालिया टैंक मैदान था और फिर इसका नाम बाद में बदलकर अगस्त क्रांति मैदान रख दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चिरोपॉडी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। चिरोपॉडी एक साइंस की ब्रांच है या शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, फीट, लंग्स। इसका सही जवाब है फीट। चिरोपॉडी संबंधित है केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल्स फीट। पैरों के ट्रीटमेंट और केयर से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 11 लाख करोड़ मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है 19 जून 2020 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 11 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को छुआ था और यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय फर्म थी। पहले कॉम्पिटिशन्स में एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें 11 लाख नहीं 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का मार्क था और उसे छूने वाली भी पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही बनी थी। तो वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में।